मैंने कभी इतना गरीब लेकिन इतना जिद्दी बूढ़ा आदमी नहीं देखा। उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल पर घिसने वाला पत्थर लगा दिया और कई दशकों से न कटे हुए अपने पैरों के नाखून तेजी से घिसने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसके लंबे नाखूनों का मजाक उड़ाते थे। पड़ोसी उसके घर में उगी घास फूस से चिढ़ते थे तो उसने अपने ही आंगन में पेट्रोल डाल दिया और सीधे आग लगा दी, सब साफ कर दिया। हालांकि उस बूढ़े के काम अजीब थे, लेकिन इंसान वह बेहद संवेदनशील था। हर रोज सुबह 5:30 बजे वह गोदाम से अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकालता और पूरे कस्बे को जगा देता। करीब 70 साल का यह बुजुर्ग बर्ट नाम का था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में लगा दी, 1920 में बनी एक इंडियन मोटरसाइकिल को बेहतर से बेहतर बनाना। जवानी में वह एक बेहतरीन रेसर था। उसका जीवन भर का सपना था इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर 12,000 किलोमीटर दूर सॉल्ट लेक सिटी की रेस में हिस्सा लेना। अपने सपने को पूरा करने के लिए बूढ़े बर्ट ने अपना घर बेच दिया, बस एक गोदाम अपने पास छोड़ा जो तरह तरह के मॉडिफिकेशन पार्ट्स से भरा था। सिर्फ एक पिस्टन ही उसने सैकड़ों बार बनाया। टेस्ट ट्रैक खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने खाने वाले चाकू से टायर की धारियां तक काट दी। पड़ोसियों की नजर में बूढ़ा बर्ट एक बेकार गैर जिम्मेदार बूढ़ा था, लेकिन वह अक्सर पड़ोसी के बच्चों से कहता था, तुम 5 मिनट में आज से बेहतर जिंदगी जियोगे। ऐसी मोटरसाइकिलें कुछ इंसानों से ज्यादा बेहतर जी हैं। आज बर्ट का जन्मदिन था। मोटरसाइकिल क्लब के पुराने दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी। जब वह मंच पर भाषण दे रहा था तभी अचानक कुछ उग्र बाइकर्स अंदर घुस आए। उन्होंने बर्ट का मजाक उड़ाया, कहा कि वह तो बस एक पुरानी एंटीक बाइक चलाने वाला जमाने से पिछड़ा बूढ़ा है जो सिर्फ दिखावा करता है। बर्ट भी चुप नहीं रहा, उसने कड़ा जवाब दिया, तुम अपना पैसा अपने मुंह में क्यों नहीं डाल लेते। अगले दिन बाइकर गिरोह ने $100 दांव पर लगाए कि बर्ट ही सबसे आखिरी आएगा। इज्जत की यह जंग शुरू होने ही वाली थी। जैसे ही सिग्नल बजा सब लोग दौड़ पड़े, लेकिन बर्ट वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल धक्का दिए बिना स्टार्ट ही नहीं होती थी। यह देखकर उसके दोस्त तुरंत आगे आए और उसे धक्का दिया। एक पल में वह पुराना लोहे का जानवर ऐसे जाग उठा जैसे नींद से उठता हुआ शेर, लेकिन एक जोरदार गिरावट लगभग बर्ट की जान ले ही लेती। इससे भी बुरा यह हुआ कि अगले ही दिन उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया उसे धमनियों की सख्ती आर्टरी स्क्लेरोसिस है और आगे की जिंदगी उसे दवाइयों के सहारे ही जीनी होगी। बर्ट समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर अब भी उसने अपने सपने का पीछा नहीं किया तो शायद मौका ही न मिले। इसी सोच के साथ वह सीधे बैंक पहुंचा और अपने घर और मोटरसाइकिल दोनों को गिरवी रख दिया। अपने सपने को पूरा करने की तैयारी करते हुए वह अपनी इंडियन मोटरसाइकिल के साथ सीधे अपने सपनों की ओर निकल पड़ा। एक पेट्रोल पंप पर अचानक वही बाइकर्स उसे घेर लेते हैं। बाइकर गिरोह ने अपने ही अंदाज में तिरस्कार भरे सम्मान के साथ बूढ़े बर्ट को बंदरगाह तक छोड़ दिया। जिन लोगों के सपने अडिग होते हैं वे हमेशा सम्मान के हकदार होते हैं। पैसों की कमी के कारण बूढ़ा बर्ट जहाज से ही सफर कर सका। वह जहाज पर अस्थायी रसोइयां भी बना ताकि किराए का कुछ खर्च चुका सके। लगभग 1 महीने की उथल पुथल भरी यात्रा के बाद वह आखिरकार अमेरिका पहुंच गया। होटल के रिसेप्शन पर बर्ट की मुलाकात एक युवती से हुई। उसने बड़े अदब से उसे मैडम कहा और एक फूल भेंट किया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की खुश हो गई और उसे गोल्ड मेंबर की दर पर कमरा दे दिया। अगले दिन वह लड़की खुद बर्ट को स्थानीय सेकंड हैंड कार बाजार ले गई। यहाँ के व्यापारी बेहद ईमानदार थे। उन्होंने उसे सस्ती और ठीक ठाक कार दी और साथ ही अपना गैराज मुफ्त इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी। यहीं पर बर्ट ने अपनी प्यारी मोटरसाइकिल के लिए एक साधारण सा ट्रेलर खुद तैयार किया और इस तरह वह फिर से अपने सपनों की राह पर निकल पड़ा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। थोड़ी ही दूर गया था कि ट्रेलर का टायर मानो अपनी ही मर्जी से अलग हो गया। ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया। गनीमत यह रही कि मोटरसाइकिल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस सुनसान जगह पर वह अकेले मोटरसाइकिल उठा नहीं पा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक स्थानीय इंडियन आदिवासी से हुई जिसने उसकी मदद की और मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। हालांकि वह पहिया वेल्ड नहीं कर सका, लेकिन इतना सुधार कर दिया कि आगे बढ़ना संभव हो गया। साथ ही उसने अपने कबीले की एक खास देसी दवा भी दी। आई लव ए स्टिक। बर्ट फिर से सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घर मिला जहाँ घर के मालिक से पहली मुलाकात में ही अच्छी बन गई। वहीं बर्ट ने ट्रेलर ठीक कराया और मालिक ने प्यार से उसकी मोटरसाइकिल की सर्विस भी कर दी। मानना पड़ेगा वह देसी दवा सच में काफी असरदार थी। गले मिलकर विदा लेने के बाद बर्ट फिर से अपने सपने की ओर चल पड़ा। अनगिनत मुश्किलें झेलते हुए आधी दुनिया पार करके आखिरकार वह मोटरसाइकिल रेसरों की पवित्र भूमि पर पहुंच गया। यह वही जगह थी जिसका वह बरसों से सपना देखा आया था। वह रुंधे गले से यहाँ की गौरवशाली कहानियां सुनाने लगा और बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन सभी प्रतियोगी वहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन जब बर्ट ने नाम लिखवाने की कोशिश की तो एक अनहोनी हो गई। पता चला कि इस प्रतियोगिता के लिए कम से कम 1 महीने पहले पंजीकरण जरूरी था। मतलब साफ था वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के योग्य नहीं था। नए नए आए बर्ट को इन नियमों का क्या पता होगा। वह बार बार कहता रहा कि उसने आधी धरती पार की है सिर्फ अपने जीवन का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन कर्मचारी टस से मस नहीं हुए। तभी एक मशहूर रेसर जिम ये सब देख रहा था। पहले कभी मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए जिम ने उसकी काफी सिफारिश की। तब जाकर कर्मचारियों ने बर्ट की इंडियन मोटरसाइकिल की जांच का एक मौका दिया, लेकिन जैसे ही बर्ट ने मोटरसाइकिल का कवर उतारा सब लोग दंग रह गए। तेल की टंकी का ढक्कन बियर की बोतल का कॉर्क था। स्वीट प्लेटफॉर्म फल काटने वाले चाकू से घिसा गया था। पूरी बाइक में एक भी ब्रेक नहीं था, यहाँ तक कि स्टार्ट भी धक्का देकर करनी पड़ती थी।
थी। ऐसी पुरानी जुगाड़ से बनी मोटरसाइकिल लेकर वह जमीन की सबसे तेज रेस में उतरना चाहता था। सुनने में ही यह नामुमकिन सा लग रहा था। उनका सारा उपकरण रेस के नियमों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता था। स्टाफ ने बर्ट अंकल को साफ कह दिया, ऐसी मोटरसाइकिल को किसी भी हाल में प्रतियोगिता में उतरने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह सीधे मौत को दावत देने जैसा होगा। अगर कोई हादसा हुआ तो आयोजकों पर भी भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। जिम ने आकर बर्ट अंकल को बताया कि तकनीकी जांच में वह असफल हो चुके हैं, लेकिन बर्ट अंकल हार मानने वालों में कहाँ थे। इसी दौरान उनके दिल के दर्द का दौरा फिर से पड़ा। जिम ने देखा कि बर्ट दवा ले रहे हैं। एक रेसर होने के नाते वह बर्ट की उस जिद, उस लगन को भली भांति समझ सकता था जो किसी इंसान को अपने सपने के लिए हर हद पार करने पर मजबूर कर देती है। जिम ने बर्ट से कहा, मैं जरूर कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। अगले दिन बर्ट अंकल ने मौका देखकर चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली, लेकिन बहुत जल्दी स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। तभी सबको एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी अपने सपने के लिए कितना जिद्दी है। लोगों ने उस पुराने कबाड़ जैसी मोटरसाइकिल को देखा और सोचा, वैसे भी यह बहुत तेज तो जा नहीं पाएगी। आखिरकार उन्होंने उसे एक टेस्ट रन का मौका दे दिया। सबकी मदद से वह 40 साल से भी पुरानी मोटरसाइकिल दौड़ पड़ी। बर्ट अंकल लगातार रफ्तार बढ़ाते गए। 70, 80, 90 लोगों को लगा बस यही इसकी आखिरी सीमा होगी, लेकिन अगले ही पल वह उम्मीदों की सारी सीमाएं तोड़ते हुए और भी आगे निकल गया। तुम 5 मिनट से ज्यादा जिंदा रहे इस तरह की मोटरसाइकिल पर। कुछ लोगों के लिए ऐसी जिंदगी पूरी उम्र जीने से भी ज्यादा मायने रखती है। आखिर सवाल यह नहीं है कि तुमने 30,000 दिन जिए या सिर्फ एक दिन, बल्कि यह है कि क्या तुमने उस एक दिन को 30,000 बार दोहराया या सच में जिया। सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे जीवन के प्रति नजरिए पर और तुम्हारे सपनों की गहराई पर।